देहरादून से खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी, सचिवालय में हो रही कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो धामी कैबिनेट की बैठक जो है जारी है और कैबिनेट जो सचिवालय में जो है ये कैबिनेट की बैठक की जा रही है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बैठक जो है वो जारी है और लगातार ये सचिवालय में बैठक जो है की जा रही है, जिसमें धामी कैबिनेट की बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजन हो रहा है, जो कि सचिवालय में जो है लगातार जारी है। देहरादून से खबर आपके साथ साझा करें। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर जो है चर्चा होने की भी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया है। अब है धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। सचिवालय में सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई और जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि कैबिनेट बैठक में आज की जो कैबिनेट बैठक चल रही है इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बिंदुओं पर इस समय कैबिनेट की तरफ से मंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो आबकारी जो नीति थी उस आबकारी नीति में कुछ बदलाव यहाँ पर करने का प्रावधान इस समय यहाँ पर किया गया है। उस पर नई जो सात की नीति है उसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट में आज उस नई नीति पर यहाँ पर मुहर लग सकती है और आपकी जो नई नीति आज यहाँ पर आ सकती है और उसमें ये कहा जा सकता है कि नए राजस्व के जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है और मजबूत यहाँ पर हो सके। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावली यहाँ पर मंजूर हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में पहली योग नीति यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अभी तक देश के किसी भी राज्य में कोई भी योग नीति स्पष्ट रूप से बनी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर योग नीति को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन है, पर्यटन है और ये कहा जा सकता है कि ऋषिकेश जैसे जो तीर्थ नगरियां हैं जहाँ पर योग नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसका व्यापक प्रचार प्रचार हो सके। उत्तराखंड राज्य में तीर्थाटन या पर्यटकों का आने के लिए एक और आयाम यहाँ स्थापित हो सके, उनका आने का जरिया एक और बन सके और उसके लिए योग नीति का आना बहुत जरूरी था। और उसके लिए पिछले दिनों जो मंथन हुआ था उस मंथन के जरिए प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखने का काम आयुष विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो कई विभागों में जो रिक्त पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों पर किस प्रकार से पदोन्नति की जा सकती है, किस प्रकार से सीधी भर्ती की जा सकती है, उसको लेकर भी आज यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। तो काफी अहम निर्णय आज के कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अभी ये बैठक चल रही है। अब कुछ देर बाद जैसे ही ये बैठक समाप्त होगी तो पूरी रूप से जो जानकारियां हैं कैबिनेट बैठक की वो सामने आ पाएंगे। जी अभय, क्या यूसीसी की जो रिपोर्ट है समिति की उसका कार्यकाल भी 26 जनवरी को खत्म हो सकता है? क्या इस दौरान इस पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही कहा था कि 22 जनवरी के बाद जल्द ही सरकार यूसीसी को लेकर बातचीत करेगी, तो उसमें कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया गया था उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट का काम यहाँ पर किया गया है उस ड्राफ्ट में कितनी तरक्की आगे हो पाई है उस ड्राफ्ट को लेकर विशेषज्ञ समिति है वो कब सरकार को यहाँ पर सौंपेगी, इन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। क्योंकि जो समिति का जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी को यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कार्यकाल खत्म होते ही जो समिति का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को सरकार यहाँ पर अध्ययन के लिए करे और उसको लागू करने का काम यहाँ पर किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून को लेकर ऐसी तीव्रता के साथ यहाँ पर काम किया गया और उसे लागू करने के लिए सरकार यहाँ पर गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। ये समझा जा सकता है कि जैसे ही यूसीसी का ड्राफ्ट यहाँ पर मिलेगा उस ड्राफ्ट का विधिक यानी उसका कानूनी जो परीक्षण वो परीक्षण करने के बाद सरकार उसको लागू करने का काम यहाँ पर करेगी, सदन के पटल पर उसको लाया जाएगा। लेकिन अभी सरकार ये सब चीजों पर यहाँ पर ध्यान दे रही है कि जो विशेषज्ञ समिति का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट बनकर अगर तैयार हो चुका है तो जल्द ही उसके मिलने की संभावना सरकार की तरफ से भी जताई जा रही है। जी अब है चुनाव भी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या इस दौरान जो है मंत्रियों के साथ धामी इन सब चीजों को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो बजट यहाँ पर जो
कैबिनेट बैठक यहाँ पर चल रही है। कैबिनेट बैठक में आगामी बजट या विधानसभा सत्र को लेकर भी यहाँ पर मंथन हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए जरूरी है कि राज्य में जो जैसे से जुड़े हुए जो काम है वो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर किए जा सके। विकास की जो योजनाएं, उन जिन योजनाओं पर अभी तक रफ्तार धीमी रही है विकास कामों की, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय आंदोलन कार्यों का जो आरक्षण का जो विषय है, उस विषय पर किस प्रकार से सदन के पटल पर लाने का काम वहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उसे लागू यहाँ पर किया जा सकता है, यूसीसी जैसे चुनावी जो वायदे सरकार ने पूर्व में किए थे उसे कैसे यहाँ पर लागू किए जा सकते हैं, उन सब विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी, क्योंकि सरकार इस बैठक के माध्यम से कर्मचारियों और जनता को खुश करने का काम जरूर यहाँ पर कर सकती है। जी अभय, बैठक कितने बजे से शुरू हुई है और कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जिन पर मुख्यतः जो है इस दौरान धामी कैबिनेट के दौरान जो है मुहर लगाई जा सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब ये कैबिनेट बैठक यहाँ पर शुरू हुई। सचिवालय में जो विश्वकर्मा जो भवन है उससे भूपेंद्र सिंह गढ़वाली जो सभागार है वहाँ पर ये बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सूत्र बता रहे हैं ये कि प्रदेश की नई जो शराब नीति है उस नीति को लेकर आज कैबिनेट बैठक में आज यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश उत्तराखंड राज्य में योग नीति को लेकर आज यहाँ कैबिनेट अपनी मंजूरी यहाँ पर दे सकता है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर योग को लेकर नीति बनाने का काम यहाँ पर होगा, उसकी स्पष्ट नीति सामने होगी। इसके अलावा जो दूसरी जो विषय है उसमें यह है कि आरक्षण विधेयक है, राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का जो विधेयक था और यूसीसी को लेकर सरकार की क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, उन सब विषयों पर इस समय कैबिनेट चर्चा करते हुए नजर आ रही है।